प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भूटान की 2 दिवसीय राजकीय यात्रा पर थिम्पू पहुंचने पर प्रधानमंत्री का गर्मजोशी के साथ स्वागत। कई कार्यक्रमों में करेंगे शिरकत। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार लगातार ले रहे हैं चुनावी तैयारियों का जायजा। पश्चिमी तथा पूर्वी सिंहभूम और सरायकेला जिले के विभिन्न मतदान केंद्रों का किया औचक निरीक्षण। भाजपा के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा आज खूंटी, सिमडेगा और जमशेदपुर के 1 दिवसीय दौरे पर। खूंटी में खेलो इंडिया तीरंदाजी समारोह का किया उद्घाटन। और बंगाल की खाड़ी में निम्न दबाव का क्षेत्र पड़ा कमजोर। अगले 2 दिनों में 6 डिग्री सेल्सियस तक तापमान में होगी बढ़ोतरी। होली के दिन आसमान में छाए रह सकते हैं बादल। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर शीता आनंद और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिवसीय राजकीय यात्रा पर आज भूटान पहुंच गए हैं। इस यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री भूटान नरेश जिम्मे खेसर नामग्याल वांगचुक और चौथे नरेश जिम्मे सिंगये वांगचुक से मुलाकात करेंगे। प्रधानमंत्री की यात्रा के दौरान भारत और भूटान के बीच द्विपक्षीय और क्षेत्रीय हितों के मुद्दों पर विचारों का आदान प्रदान होगा। इससे पहले आज भूटान की राजधानी थिम्पू पहुंचने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का गर्मजोशी से स्वागत किया गया। ऐतिहासिक स्वागत है क्योंकि आप ये देखते होंगे कि राजनयिकों द्वारा या अपने समकक्ष के द्वारा स्वागत किया जाता है, लेकिन यहाँ पर जनता उमड़ पड़ी है प्रधानमंत्री का स्वागत करने के लिए। तो प्रधानमंत्री की लोकप्रियता और साथ ही साथ भारत भूटान संबंध को दर्शाते हैं ये दृश्य। दिल्ली में कथित शराब घोटाला मामले में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की आज कोर्ट में पेशी होगी। प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने कल रात 2 घंटे की पूछताछ के बाद अरविंद केजरीवाल को हिरासत में ले लिया है। कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था, लेकिन कोर्ट ने उस पर सुनवाई से इनकार कर दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले को आज सुबह सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया है। भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता प्रतुल शाहदेव ने अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा है कि दिल्ली सरकार ने शराब नीति में बदलाव कर एक बड़ा घोटाला किया है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की राजनीतिक सफर का अब अंत हो गया है। देखिए, मुझे लगता है शराब की बोतल पर लिखी चेतावनी बिल्कुल सही साबित हुई अरविंद केजरीवाल के लिए कि शराब स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। और इन्होंने जो शराब नीति में बदलाव करके एक बड़ा स्कैम किया था, इनके तमाम सहयोगी जेल के भीतर बंद थे। तो अरविंद केजरीवाल ने बहुत सारे लोगों के सपनों को उसी दिन तोड़ दिया था जिस दिन ये सारे अपने नीति सिद्धांत को त्याग करके कांग्रेस के साथ मिलकर सरकार बना ली थी। और आज उसका राजनीतिक रूप से हम अंत देख रहे हैं। कहां कभी मोहल्ला क्लिनिक की बात करने वाले लोग महल तक चले गए और कहां कभी दवा की बात करने वाले लोग दारू तक चले गए। तो भ्रष्टाचार का अंत होना था। और ये तो वो लोग हैं ना जो भ्रष्टाचार करते हैं और उसके बाद अत्याचार चिल्लाते हैं। तो ये अरविंद केजरीवाल के हमें लगता है राजनीतिक सफर की अंत हो गई। हाईकोर्ट ने भी उनको रिलीफ नहीं दिया। तो ये भ्रष्टाचार करेंगे तो ये नरेंद्र मोदी का न्यू इंडिया है साहब, आप बच नहीं सकते हैं। आपने देश की जनता की गाड़ी कमाई लूटी है, नीतियों में बदलाव किया है अपने चहेते लोगों को फायदे पहुंचाने के लिए। तो ये तो होना ही था। इधर राज्यसभा सदस्य और झामुमो नेत्री बहुआ माझी का कहना है कि जिन राज्यों में गैर भाजपा सरकार है वहीं ईडी की कार्रवाई हो रही है। उन्होंने कहा कि लोकसभा चुनाव की अधिसूचना जारी होने के बाद इस तरह की कार्रवाई लोकतंत्र का मजाक है। जहां जनता द्वारा चुनी हुई इस तरह की लोकप्रिय सरकारें हैं, उन स्टेट में इस तरह से तंग किया जा रहा है जो कि भाजपा में नहीं है। और भाजपा में जो लोग हैं उन पर तरह तरह के भ्रष्टाचार के केसेस हैं। इसके बावजूद वो क्लीन चिट उन्हें मिल जा रहा है, लगातार उन्हें अनदेखी की जा रही है, उनके केसेस को ठंडे बस्ते में डाल दिया जा रहा है। ये लोकतंत्र के लिए अच्छी बात नहीं है। राज्य के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने पश्चिमी सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम और सरायकेला खरसावां जिले के कई मतदान केंद्रों का औचक निरीक्षण कर न्यूनतम भौतिक सुविधाओं का जायजा लिया। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा कुछ दिन पहले राज्य के 600 मतदान केंद्रों का उपलब्ध न्यूनतम सुविधाओं का सामाजिक अंकेक्षण कराया गया था।
इस अंकेक्षण में कई मतदान केंद्रों पर न्यूनतम सुविधाओं की कमी पाई गई थी। आयोग ने 27 मार्च तक इन केंद्रों पर न्यूनतम सुविधाएं उपलब्ध कराने का निर्देश दिया है। राज्य के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने इन जिलों के निर्वाचन पदाधिकारियों को मानक के अनुसार सभी सुविधाएं सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। उधर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने गुमला में बैठक कर लोहरदगा, खूंटी, रांची, सिमडेगा और गुमला जिले में चुनाव तैयारियों की समीक्षा की। उन्होंने अधिकारियों को हर हाल में शांतिपूर्ण और भयमुक्त चुनाव संपन्न कराने के लिए लक्ष्य निर्धारित करने का निर्देश दिया। इस दौरान श्री कुमार ने चुनाव से संबंधित सभी पहलुओं की बारीकी से समीक्षा की और अधिकारियों को इससे संबंधित निर्देश भी दिए। प्रिपेयर्डनेस का रिव्यू की गई थी, साथ साथ में अदर इलेक्शन का प्रिपेयर्डनेस है, ये मतलब फैसिलिटी है, आपका वोट साक्षरता वो अवेयरनेस ग्रुप का है, बालक सबका वो समीक्षा की गई थी। मोटामोटी जिला अपने तैयार कर रहे हैं, उसे आने वाले समय में देख लेंगे। फिर भी एक तो शांतिपूर्ण मतदान करने के लिए कितना व्यवस्था है वो सब कुछ सभी एसपीडीसी मिलकर कर रहा है। सब पूरे झारखंड के अनुसार कितना अभी कार्रवाई करना चाहिए वो सब कुछ करते हैं। जामताड़ा जिले के शिक्षण संस्थानों में विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन कर मतदाताओं को मतदान के महत्व की जानकारी दी जा रही है। इतना ही नहीं, उन्हें जागरूक कर मतदान के लिए प्रेरित भी किया जा रहा है। जामताड़ा के संत एंथोनी विद्यालय में नेहरू युवा केंद्र की पहल पर जिला स्तरीय पड़ोस संसद सहित अन्य जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान जिला शिक्षा पदाधिकारी गोपाल कृष्ण झा ने मतदान के महत्व की जानकारी देते हुए मतदाताओं से मतदान करने की अपील की। मतदाता जागरूकता अभियान के तहत जिले से लाखों हजारों की संख्या में जितने बच्चे हैं उनसे मैंने इस मंच से आह्वान किया है कि वो अपने माता पिता, दिव्यांगजनों और पड़ोसियों को मोटिवेट करें, निश्चय ही मतदान के तिथि को जाएं और अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। इसके लिए मैंने लोगों से आह्वान किया है। जिले के विभिन्न शिक्षण संस्थाओं, स्वयंसेवी संगठनों के माध्यम से विभिन्न कार्यक्रम का आयोजन कर मतदाताओं को मतदान करने के लिए जागरूक एवं प्रेरित किया जा रहा है। इस कड़ी में छात्र छात्राओं के द्वारा गीत, संगीत, नाटिका, बाल संसद सहित अन्य कार्यक्रमों का प्रदर्शन कर मतदाताओं को जागरूक किया गया। मेरे मम्मी पापा से निवेदन करूंगी कि वो जरूर से जरूर वोट देने के लिए जाए और अगर वो नहीं जाना चाहेंगे तो मैं उन्हें जबरदस्ती लेकर के जाऊंगी। मैं अपने माता पिता को इसके बारे में जरूर बताऊंगी कि वो वोट जरूर से जरूर दे और अपने अधिकार से अपने लिए एक अच्छा नेता चुने। वोट देने भेजेंगे, नहीं जाएंगे तो जबरदस्ती भेजेंगे। मौके पर नेहरू युवा केंद्र के प्रतिनिधि उदय कुमार ने 100% मतदान से ही देश में स्वस्थ लोकतंत्र की स्थापना और मजबूत सरकार का गठन संभव हो सकेगा। जितने भी जिले से युवा युवती आए हैं वो अपने माता पिता को लेकर के मतदान केंद्र और जो अस्वस्थ हैं उनको भी लेकर के मतदान केंद्र में अवश्य जाएं। वक्ताओं ने 2047 के भारत की परिकल्पना पर चर्चा की और प्रत्येक नागरिक से अपनी सार्थक भूमिका निभाने की अपील की। मतदाताओं से मतदान के दिन पहले मतदान फिर जलपान करने की अपील की गई। जामताड़ा से सुभाष प्रसाद सिंह की रिपोर्ट। लोकसभा चुनाव को लेकर धनबाद में प्रशासनिक तैयारियां तेज कर दी गई हैं। यहां गिरिडीह, रांची और जमशेदपुर के साथ छठे चरण में 25 मई को वोट डाले जाएंगे। धनबाद संसदीय सीट झारखंड की प्रतिष्ठित सीटों में से एक है। धनबाद संसदीय सीट पर चुनाव के लिए 29 अप्रैल को अधिसूचना जारी होगी और नामांकन दाखिल करने की अंतिम तारीख 6 मई निर्धारित है। धनबाद में 25 मई को वोट डाले जाएंगे। जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह उपायुक्त माधवी मिश्रा की माने तो यहां शांतिपूर्ण और निष्पक्ष मतदान के लिए मुकम्मल तैयारी की गई है। तरीके से सख्ती से निपटा जाएगा। इसमें कोई पार्शियलिटी नहीं करी जाएगी। आप सभी के माध्यम से अनुरोध है सभी लोगों से कि वो चुनाव को निष्पक्ष और सुचारू रूप से संपन्न कराने में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करें। एक नजर डालते हैं धनबाद संसदीय क्षेत्र के आंकड़ों पर। धनबाद में इस बार 20,26,792 मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकेंगे। इनमें पुरुष मतदाताओं की संख्या 10,62,892 और महिला मतदाताओं की संख्या 9,63,852 है। 48 ट्रांसजेंडर मतदाता भी पंजीकृत हैं।
धनबाद में कुल 2378 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। शहरी क्षेत्र में 918 एवं ग्रामीण क्षेत्र में 1183 बूथ तैयार किए गए हैं। इनमें 47 बूथ केवल महिलाओं के लिए बनाए गए हैं, जहां लगभग 2500 महिला कर्मी मौजूद रहेंगी। आदर्श आचार संहिता के इन्फोर्समेंट को लेकर जैसे आप जानते हैं कि एक 72 आवर का रूल होता है, जिसमें हम लोग को 72 घंटे के अंदर 24, 48 और 72 घंटे में आदर्श आचार संहिता के तहत जो तमाम पोस्टर बैनर जिनकी आप बात कर रहे हैं वो सब हम लोग को कार्रवाई करनी होती है। वो अभी जैसे ही प्रेस कॉन्फ्रेंस में चुनाव आयोग ने इस चीज को अनाउंस किया है, हम लोगों ने इस पर कार्रवाई शुरू कर दी है। जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने युवा वोटरों से लोकतंत्र के महापर्व में अपनी सहभागिता सुनिश्चित करने की अपील की है। लोकसभा चुनाव को लेकर सुरक्षा के भी व्यापक प्रबंध किए जा रहे हैं। धनबाद के वरीय पुलिस अधीक्षक HP जनार्दन के अनुसार जिले में सुरक्षा के दृष्टिकोण से कई एहतियाती कदम उठाए गए हैं ताकि लोग निर्भीक होकर अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर सकें। आप लोग जरूर अपना भागीदारी कीजिए, आप जरूर अपना वोट दीजिए, अपना अधिकार और हक पाइए। दरअसल धनबाद मत प्रतिशत के मामले में हमेशा फिसड्डी रहा है। यहाँ 2019 में झारखंड में सबसे कम 60.47% वोट पड़े थे। इस बार इस दाग को मिटाने की तैयारी में चुनाव आयोग, जिला प्रशासन और यहाँ के जागरूक मतदाता भी है। धनबाद से अजय कुमार सिन्हा के साथ मैं दिवाकर कुमार। एनसीबी के क्षेत्रीय निदेशक अभिषेक आनंद की अध्यक्षता में राजधानी रांची के BIT मेसरा स्थित पॉलिटेक्निक यूनिवर्सिटी में नशा के दुष्प्रभाव विषय पर कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस कार्यशाला में काफी संख्या में छात्र छात्राओं ने हिस्सा लिया। कार्यशाला के दौरान छात्र छात्राओं को व्याख्यान के माध्यम से नारकोटिक्स, ड्रग्स की पहचान, उसके दुष्प्रभाव और बचाव के संबंध में विस्तार से जानकारी दी गई। इस अवसर पर पॉलिटेक्निक यूनिवर्सिटी के निदेशक डॉक्टर विनय शर्मा भी मौजूद थे। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा आज खूंटी, सिमडेगा और जमशेदपुर के 1 दिवसीय दौरे पर हैं। अपने दौरे के क्रम में श्री मुंडा ने खूंटी में आयोजित खेलो इंडिया तीरंदाजी समारोह का उद्घाटन किया। श्री मुंडा इस दौरे के क्रम में प्रबुद्ध जनों से बातचीत भी करेंगे। साथ ही खूंटी में आयोजित गायत्री महायज्ञ और होली मिलन समारोह में भी भाग लेंगे। झारखंड उच्च न्यायालय ने आज सेना की जमीन की अवैध खरीद बिक्री के मामले में रांची के पूर्व उपायुक्त छवि रंजन की जमानत याचिका पर सुनवाई की। न्यायालय ने उनकी याचिका को खारिज कर दिया है। इस मामले में पूर्व उपायुक्त छवि रंजन और व्यवसायी अमित कुमार अग्रवाल सहित 10 आरोपियों के खिलाफ अदालत में आरोप पत्र दाखिल किए जा चुके हैं। इधर रांची के चशायर होम स्थित 1 एकड़ जमीन की अवैध खरीद बिक्री से जुड़े मामले में पावर ब्रोकर प्रेम प्रकाश की जमानत याचिका को भी हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया है। जमशेदपुर के सिद्धगोड़ा स्थित टाउन हॉल में होली को देखते हुए जिला प्रशासन द्वारा केंद्रीय शांति समिति की बैठक आहूत की गई। इस बैठक में जिला प्रशासन द्वारा समिति के सदस्यों से अपने अपने क्षेत्र में शांतिपूर्ण होली मनाने की अपील की गई। सामाजिक संस्था नमन द्वारा कल जमशेदपुर के एग्रीको मैदान से शहीद सम्मान से अखंड तिरंगा यात्रा निकाली जाएगी। यात्रा निकालने से पहले शहीद परिवारों और पूर्व सैनिकों को सम्मानित किया जाएगा। नमन संस्था के संस्थापक अमरप्रीत सिंह काले ने बताया कि इस तिरंगा यात्रा में समाज के सभी वर्गों के लोग शामिल होंगे। इस प्रकार के कार्यक्रम को सफल करने में, सफल बनाने में बहुत मेहनत करनी पड़ती है, बहुत संघर्ष करना पड़ता है। लेकिन जब आपके भाव अच्छे हों और एक जोड़ने के उद्देश्य से आप निकले हों तो कहते हैं कि भाव अच्छे हों, विचार अच्छे हों तो ईश्वर साक्षात आपको उसके लिए आकर के सहयोग करता है, आपको आशीर्वाद देता है। पूर्वी सिंहभूम जिले के दारीसाई कृषि विज्ञान केंद्र में जिला स्तरीय सरसों किसान मेले का आयोजन किया गया। इस मेले का आयोजन भारतीय राई सरसों अनुसंधान राजस्थान के सहयोग से किया गया। इस मौके पर सरसों का बेहतर उत्पादन करने वाले किसानों को सम्मानित भी किया गया। वरीय वैज्ञानिक आरती वीणा इक्का ने बताया कि पिछले 5 वर्षों से पूर्वी सिंहभूम जिले के 7,700 हेक्टेयर भूमि पर सरसों की खेती हो रही है, जिसका लाभ किसानों को हो रहा है।
बहुत बढ़िया मिले, लेकिन पहले हो रहा था 2 कुंटल जैसे, अभी हो रहा 6 कुंटल 7 कुंटल भी हो रहा। जैसे हम लोग पानी खाद देते हैं कि यहीं से दोबारा से हम लोग नियमित से चल रहे हैं कि टाइम से हम लोग पानी देते हैं, टाइम से खाद देते हैं, तो बढ़िया अभी उपज हो रहा। इसरो ने लैंडिंग में एक और सफलता हासिल की है। इसरो के स्वदेशी स्पेस शटल को कर्नाटक के डिफेंस स्पेस में आज सवेरे लॉन्च किया गया। स्पेस शटल को कर्नाटक के डिफेंस एयर स्पेस में आज सुबह लॉन्च किया गया। स्लीक बॉडी और एसयूवी के आकार वाले विंग्ड रॉकेट को पुष्पक विमान नाम दिया गया है। इसे आरएलवी यानी रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल से लॉन्च किया गया है। गौरतलब है कि 2 अप्रैल 2023 को कर्नाटक के चित्रदुर्ग में इसरो, डीआरडीओ और भारतीय वायुसेना ने मिलकर पुष्पक विमान की टेस्टिंग की थी। यह भारत का फ्यूचरिस्टिक रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल है। दरअसल भारत स्पेस में मलबे को कम करना चाहता है। पुष्पक विमान उसी दिशा में उठाया गया एक बड़ा कदम है। धनबाद जिले के बरवाडा थाना क्षेत्र में स्थित काजू गोदाम में आग लगने से करोड़ों रुपए के काजू जलकर नष्ट हो गए। घटना की सूचना पर अग्निशमन विभाग और बरवाडा पुलिस पहुंची और 3 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जा सका। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार गोदाम में 5 करोड़ रुपए से अधिक का काजू रखा हुआ था, जिसमें से आधा से अधिक काजू जल गया। गोदाम में आग लगी हुई है, तो हम लोग सूचना पाते ही घटनास्थल पर पहुंचे। कैसे आग लगी? अब अभी तो नहीं अंदाजा लगता है कि शॉर्ट सर्किट से लगा होगा। आग पे काबू पा लिया गया? जी, आग पर काबू पा लिया गया। सरायकेला खरसावां जिले के मिठाई की दुकानों पर मिलावटी खाद्य पदार्थों की जांच की जा रही है। फूड सेफ्टी विभाग के अधिकारियों ने विभिन्न दुकानों में छापेमारी कर खाद्य पदार्थों का सैंपल एकत्र किया। जिला खाद्य सुरक्षा पदाधिकारी अदिति सिंह ने लोगों से होली में रंग युक्त खाद्य पदार्थों का उपयोग नहीं करने की अपील की है। या बेसन है, आटा सामग्री है, इन सभी का हम लोग जांच करेंगे। कोई भी मिलावट पाए जाने पर उसको हम लोग डिस्ट्रॉय कर रहे हैं और सभी लोगों से अपील है कि जितना कम से कम रंग वाली मिठाइयों का प्रयोग करें। मसाले भी पैक्ड मसाले लेने का कोशिश करें जिसमें FSSAI का मानक दिया हो, जिसमें एक्सपायरी और मैन्युफैक्चरिंग अंकित हो जिस डब्बे में। तो कोशिश करें कि ऐसे ही सामान जैसे बेसन है, बेसन को भी पैक्ड बेसन खरीदने की कोशिश करें, पैक्ड मैदा या पैक्ड आटा, जिससे हम कुछ हद तक हम मिलावट से बच सकते हैं। और अब देखते हैं फटाफट अंदाज में जिलों की खबरें। पलामू के उपायुक्त से जिला निर्वाचन पदाधिकारी शशि रंजन ने लोकसभा चुनाव के मद्देनजर मेदिनीनगर शहर के गणेश लाल अग्रवाल कॉलेज पहुंचकर स्ट्रांग रूम और काउंटिंग हॉल का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने चुनावी प्रक्रिया को पारदर्शी और सुव्यवस्थित तरीके से क्रियान्वित करने की दिशा में संबंधितों को आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। लोकसभा चुनाव को लेकर रांची में पीठासीन पदाधिकारियों को 18 से 20 मार्च तक राजकीय +2 उच्च विद्यालय कांके में प्रशिक्षण लेना था, लेकिन 3 दिनों के प्रशिक्षण कार्यक्रम में करीब 210 पीठासीन और मतदान पदाधिकारी शामिल नहीं हुए। इस पर रांची के जिला निर्वाची पदाधिकारी राहुल कुमार सिन्हा ने सभी अनुपस्थित पदाधिकारियों और कर्मचारियों को 24 घंटों के अंदर जवाब देने को कहा है। आजसू पार्टी के केंद्रीय अध्यक्ष सुदेश कुमार महतो ने कहा है कि झारखंड राज्य के निर्माण में युवाओं ने महत्वपूर्ण योगदान दिया था। आज वक्त की मांग है कि युवा फिर से आगे आएं और राज्य के नवनिर्माण की दिशा में अपनी सहभागिता सुनिश्चित करें। श्री महतो हरमू स्थित पार्टी के केंद्रीय कार्यालय में आयोजित बैठक को संबोधित कर रहे थे। राष्ट्रीय जांच एजेंसी NIA ने प्रतिबंधित नक्सली संगठन भाकपा माओवादी को पुनर्जीवित और मजबूत करने की साजिश में एक फरार आरोपी विनोद मिश्रा को गिरफ्तार किया है। NIA की टीम ने उसे धनबाद जिले से गिरफ्तार किया है। होली पर्व को लेकर राज्य में विधि व्यवस्था बनाए रखने के लिए कुल 4320 होमगार्ड
और अब बात मौसम की। बंगाल की खाड़ी में बने निम्न दबाव का क्षेत्र कमजोर पड़ गया है। इससे अगले 2 दिनों में 6 डिग्री सेल्सियस तक तापमान में बढ़ोतरी हो सकती है। होली के दिन आसमान में बादल छाए रह सकते हैं। रांची स्थित मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार कल रांची का अधिकतम तापमान 23.6 डिग्री सेल्सियस तथा न्यूनतम तापमान 13.6 डिग्री सेल्सियस रहा। वहीं जमशेदपुर का अधिकतम तापमान 24.1 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 14.6 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। विभाग के अनुसार आज गिरिडीह और धनबाद के अलावे संथाल परगना के विभिन्न हिस्सों में हल्की बारिश हो सकती है। झारखंड के गांव घरों में से ऐसे गुदड़ी के लाल हैं जो अपने हुनर से समाज में अलग पहचान बना रहे हैं। वैसे ही एक हुनरमंद है साहेर गांव के किसान का बेटा नीरज महतो, जो खराब से खराब मोबाइल सेट को दुरुस्त करने की क्षमता रखते हैं। आइए देखते हैं इन पर एक खास रिपोर्ट। ये है रांची जिले के सुदूरवर्ती गांव साहेर के नीरज महतो। नीरज ने कोई खास पढ़ाई लिखाई तो नहीं की है, लेकिन वे किसी मोबाइल इंजीनियर से कम नहीं है। नीरज मोबाइल में हुई सॉफ्टवेयर या हार्डवेयर की दिक्कत को चुटकियों में दूर करते हैं। वे कहते हैं कि बचपन से मोबाइल बनाने के जुनून ने उन्हें आज मोबाइल इंजीनियर बना दिया है। तो बचपन से ही मोबाइल बनाने में रुचि था और उसी के लिए हम सीखने के लिए गए थे रांची, और सरकार के द्वारा स्कीम चल रहा था, तो उसमें हम मोबाइल रिपेयरिंग सीखे। नीरज के मोबाइल इंजीनियर बनने का सफर बड़ा दिलचस्प है। शुरुआत उन्होंने अपनी और अपनी बहन के गुल्लक को तोड़कर कुछ पैसे इकट्ठा होने के बाद एक छोटे से वर्कशॉप से की, लेकिन आज नीरज के वर्कशॉप में हर आधुनिक मशीन भी उपलब्ध है। अपना और मेरा बहन का चुका फोड़ के और उससे 4000 कुछ निकला था, जिससे हम ये वाला मशीन लिए थे। और उसके बाद धीरे धीरे ये सब लिए हम। ये मशीन है लेमिनेशन के लिए मोबाइल का, और ये है मेरा माइक्रोस्कोप हार्डवेयर के लिए। आज नीरज के मोबाइल रिपेयरिंग वर्कशॉप में लोगों की भीड़ लगी रहती है। आसपास के दुकानदार भी नीरज के इस मेहनत और हाथ के हुनर के कायल हैं। महावीर महतो कहते हैं कि एक गरीब किसान के बेटे ने इलाके में मिसाल कायम की है। बहुत जज्बा था, इसी में आज ये अपना मेहनत से और अपने काबिलियत से एक मोबाइल दुकान चलाए हैं। मेरे दुकान के ठीक बगल में इनका दुकान है और कोई भी काम को बहुत लगन से करते हैं। मैं देखा हूँ कि थोड़ा बहुत सामान ला के दुकान का उद्घाटन किए थे, लेकिन आज नगरी में एक पीस इस टाइप का दुकान हो गया है। नीरज ने ये साबित कर दिया है कि यदि लगन और मेहनत से कोई काम किया जाए तो कुछ भी काम असंभव नहीं है। दूरदर्शन समाचार के लिए रांची से प्रताप की रिपोर्ट। और अब बात कारोबार जगत की। आरबीआई के डिप्टी गवर्नर स्वामीनाथन जे ने कहा है कि वित्तीय सेवाओं के तेजी से डिजिटल होने के खतरों से ग्राहकों को बचाने के लिए मजबूत नियामकीय ढांचे की जरूरत है। पेरिस में आयोजित ग्लोबल मनी वीक 2024 को संबोधित करते हुए आरबीआई के डिप्टी गवर्नर ने कहा कि कोरोना महामारी ने वित्तीय सेवाओं में डिजिटलीकरण की प्रक्रिया तेज कर दी है, जिससे सेवा प्रदाताओं और ग्राहकों द्वारा ऑनलाइन लेन देन में तेजी से बदलाव आया है। भारतीय विमानन कंपनियां 31 मार्च से शुरू होने वाले ग्रीष्मकालीन कार्यक्रम के दौरान कुल 24,275 साप्ताहिक घरेलू उड़ानों का संचालन करेगी। महिंद्रा ने देश में ईवी चार्जिंग बुनियादी ढांचे के विस्तार के लिए ETEL के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। चालू वित्त वर्ष के अप्रैल जनवरी अवधि में देश में कोयला आयात सालाना आधार पर 1.65% की मामूली वृद्धि के साथ 21.22 करोड़ टन हो गया है। सार्वजनिक क्षेत्र की NMDC ने लोह अयस्क कीमत 200 रुपए प्रति टन तक घटा दी है। कंपनी ने फाइन अयस्क की कीमत में भी 250 रुपए प्रति टन की कटौती की है। वैश्विक कंपनी TAC इन्फोसेक लिमिटेड का IPO 27 मार्च को खुलेगा।
एफटीएसी इन्फोसिक ने आईपीओ के लिए मूल्य दायरा 100 से 106 रुपए प्रति शेयर तय किया है। खेल जगत की खबरों को देखते हैं फटाफट अंदाज में। तो आज से इंडियन प्रीमियर लीग का आगाज हो रहा है। आईपीएल के 17वें सीजन के पहले मुकाबले में आज गत चैंपियन चेन्नई सुपर किंग्स और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर की टीम आमने सामने होंगी। ये मुकाबला चेन्नई में खेला जाएगा। इस बार चेन्नई टीम की कमान महेंद्र सिंह धोनी की जगह ऋतुराज गायकवाड़ के हाथ में होगी। भारत के स्टार टेबल टेनिस खिलाड़ी शरद कमल इस साल होने वाले पेरिस ओलंपिक में भारत के ध्वजवाहक होंगे। वहीं दिग्गज महिला मुक्केबाज एमसी मैरीकॉम भारतीय दल की मिशन प्रमुख होंगी, जबकि शिवा केशवन को भारतीय दल का उप प्रमुख नियुक्त किया गया है। भारत के पैरा पावर लिफ्टर अशोक कुमार ने पेरिस पैरालंपिक के लिए क्वालिफाई कर लिया है। अशोक ने मिस्र में खेले जा रहे पैरा पावर लिफ्टिंग विश्व कप में रजत पदक अपने नाम करके पैरालंपिक 2024 के लिए अपना टिकट कटाया। वहीं पैरा पावर लिफ्टिंग विश्व कप में खेले गए एक अन्य मैच में जीत हासिल करते हुए पैरा पावर लिफ्टर परमजीत ने रजत पदक जीत लिया। इस जीत के साथ ही परमजीत ने पैरालंपिक 2024 में अपनी जगह पक्की कर ली। फीफा वर्ल्ड कप क्वालिफायर्स के दूसरे दौर में भारत और अफगानिस्तान के बीच खेला गया मुकाबला गोल रहित ड्रॉ रहा। दोनों टीमों के बीच मैच में एक भी गोल नहीं हो सका। अब अपने ग्रुप में भारत एक जीत और एक ड्रॉ के बाद 4 अंकों के साथ दूसरे स्थान पर है। दोनों टीमों के बीच दूसरा मैच 26 मार्च को खेला जाएगा। भारत के किदाम्बी श्रीकांत ने स्विस ओपन टेनिस प्रतियोगिता के क्वार्टर फाइनल में प्रवेश कर लिया है। पुरुष एकल मुकाबले में किदाम्बी ने मलेशिया के शीर्ष वरीय खिलाड़ी ली जी जिया को 21-16, 21-15 के अंतर से हरा दिया। वहीं स्विस ओपन के एक अन्य पुरुष एकल स्पर्धा में जीत हासिल करते हुए भारत के किरण जॉर्ज ने अंतिम 8 में अपनी जगह पक्की कर ली है। किरण जॉर्ज ने प्री क्वार्टर फाइनल मैच में फ्रांस के एलेक्स को हराया। और भारत के उभरते बैडमिंटन स्टार प्रियांशु राजावत आज स्विस ओपन के क्वार्टर फाइनल मुकाबले में खेलेंगे। अंतिम 8 में प्रियांशु के सामने चीनी ताइपेई के चाउ टिन चेन की चुनौती होगी। होली का पर्व नजदीक है, ऐसे में सुरक्षित होली कैसे खेलें, देखते हैं इस रिपोर्ट में। होली रंगों का त्योहार है। इस त्योहार में लोग अपने रिश्तेदारों, दोस्तों और करीबियों के चेहरे पर गुलाब अबीर लगाकर होली खेलते हैं। होली के त्योहार के लिए बच्चों से लेकर बुजुर्ग तक सभी उत्साहित रहते हैं। सबसे ज्यादा होली का इंतजार बच्चों को रहता है। होली में गुलाल अबीर और पक्के रंग मिलते हैं। अधिकांश रंग केमिकल युक्त होते हैं जो त्वचा और आंखों को नुकसान पहुंचा सकते हैं। कृत्रिम रंगों से त्वचा कैंसर का खतरा रहता है। होली बहुत ज्यादा खूबसूरत त्योहार है और हमें उसे एंजॉय करना चाहिए, मगर एज अ डॉक्टर उसको बहुत सेफली खेलना बहुत जरूरी है, क्योंकि जो हानिकारक केमिकल्स होते हैं जो होली के रंग में पाए जाते हैं, जैसे कि हेवी मेटल्स पाए जा सकते हैं, लेड पाया जा सकता है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भूटान की 2 दिवसीय राजकीय यात्रा पर थिम्पू पहुंचने पर प्रधानमंत्री का गर्मजोशी के साथ स्वागत, कई कार्यक्रमों में करेंगे शिरकत। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार लगातार ले रहे हैं चुनावी तैयारियों का जायजा। पश्चिमी तथा पूर्वी सिंहभूम और सरायकेला जिले के विभिन्न मतदान केंद्रों का किया औचक निरीक्षण। भाजपा के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा आज खूंटी, सिमडेगा और जमशेदपुर के 1 दिवसीय दौरे पर। खूंटी में खेलो इंडिया तीरंदाजी समारोह का किया उद्घाटन। और बंगाल की खाड़ी में निम्न दबाव का क्षेत्र पड़ा कमजोर। अगले 2 दिनों में 6 डिग्री सेल्सियस तक तापमान में होगी बढ़ोतरी। होली के दिन आसमान में छाए रह सकते हैं बादल।